कुलदीप का ये कहना था कि मेरे साथ जब ये भयानक समय चल रहा था तो क्योंकि मेरा नेचर मजाकिया था, बहुत ज़्यादा मजाक किया करता था उस वक्त में, तो किसी ने मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करा। और हाँ, ये भूत था, प्रेत था, जिन्न था, जो भी था, तीन चीज़ क्लियर कर गया कि पहली बात, ये पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। दूसरा, ये ज़िद्दी होते हैं। तीसरा, ये जब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इनकी इच्छा ना हो। खैर, मुझे कुछ चीज़ें इन्होंने जो क्लियर करी खुद पहली बार पता पड़ा है मुझे। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो मैसेज करिएगा मुझे। कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा। और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपकी कहानी जब एक्सेप्ट करूंगा, हमारी टीम से एक रिप्लाई जाएगा। इसका मतलब आपकी कहानी स्वीकार कर ली गई है। थोड़ा वक्त उसमें लगेगा। अगर हमारी तरफ से कोई मैसेज ही नहीं आया, अभी आपका मैसेज नहीं पहुंचा, रिप्लाई नहीं आया, तो अभी शामिल नहीं हुई है। थोड़ा नाराज़गी नहीं रखिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो। कुलदीप, रहने वाला गाजियाबाद का, मध्यम वर्ग परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन जॉइंट फैमिली है, ठीक है। चाचा, चाची, ताया, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जो हम उम्र बच्चे हैं ना, तकरीबन 8-9 हैं, ठीक है। मतलब कि जो कुलदीप है उसकी उम्र के, उसकी बड़ी दीदी की उम्र के बच्चे जो हैं घर में, वो 8 हैं, जिनमें से 3 की शादी इसी साल है। एक घर में 3 बच्चों की शादी हो, घर में कितना ज़्यादा व्यस्त माहौल हो जाएगा। इनकी सगी दीदी जो हैं, बड़ी वाली, उनकी शादी है। और चाचा ताऊ में जो हैं, एक बड़े भैया, उनकी शादी है, एक दीदी की शादी है। इस तरह का आज पूरे साल का मैंने आपको हिसाब किताब बता दिया जो इनके यहाँ होने वाला है। कुलदीप की नौकरी लगती है दिल्ली में एक जगह। अब यहाँ मम्मी पापा का ये कहना है कि बेटा बहुत दूर हो रहा है ये, जहाँ तूने नौकरी के लिए ट्राई कर दिया, दिल्ली का एक आखिरी कोना, वहाँ से गाजियाबाद आना जाना कैसे करेगा। और अगर तू एक पुराना कोई स्कूटर खरीदता है, उसमें तेल बहुत लगेगा आने जाने में, इतने तो पैसे बनेंगे भी नहीं, बचेंगे भी नहीं, क्या करेगा। उसने कहा वही सोच रहा हूँ, क्या मैं दिल्ली में कोई कमरा लेकर रह लूँ। माता पिता ने कहा ठीक है, जैसा तेरे को उचित लगता है कर, कम से कम कुछ पैसे तो बचेंगे। फिर उसको एक दोस्त ने बताया कि मैं सुबह सुबह ट्रेन से जाता हूँ और इतने पैसे नहीं लगते ट्रेन से आने जाने में। अच्छा, ये मेट्रो की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब मेट्रो का निर्माण तो छोड़िए, सोच भी नहीं आई थी। यानी कि किसी को पता ही नहीं था कि कभी कोई मेट्रो वगैरह आएगी। आज की डेट में तो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा इतना कनेक्ट हो गया है कि मेरे ख्याल से उसकी भीड़ को देखते हुए, क्योंकि एक बार मैं उधर आया था, तो भाई साहब ऐसा लगता है कि आधी दिल्ली मेट्रो से ही चल रही है। लेकिन हाँ, सहूलियत तो है। वो अलग बात है कि बैठने के लिए अपने घर से स्टूल ले आओ, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ बैठने के लिए कुछ मिलता नहीं और स्टूल डालने की भी जगह नहीं मिलेगी, तो चटाई ले आओ। मैं 3-4 दिन ट्रैवल किया था दिल्ली से गुड़गांव। वहाँ बड़ा मज़ा आता है भाई साहब। आप अगर भीड़ में खड़े हुए हैं ना, तो अपनी जेब में हाथ नहीं डाल पाएंगे। सहूलियत है मेट्रो की। नो 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 नो, आप नहीं अपनी जेब में हाथ डाल सकते। किस्मत अच्छी हुई तो बैठने को भी मिल जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, हर किसी की किस्मत अच्छी थोड़ी ना होती है। खैर, इसने अपने दोस्त से कहा कि जब तू भी जाता है तो मैं भी तेरे साथ ही चलूँगा। और जॉब के लिए इसने हाँ ही कर रखा था। वैसे ना करने वाला कौन होता है भाई, क्योंकि 10 जगह ट्राई कर रखा है। अगर 10 जगह नौकरी नहीं लगी तो भैया जहाँ से मिली है, जितने में मिली है, पहले वहीं शुरू कर दें। इनके माता पिता ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, आना जाना ये अगर ट्रेन से करता है और दुनिया कर रही है तो इसमें हर्ज क्या है। इसकी जहाँ पर नौकरी लगी वहाँ से आने में इसे हमेशा देर रात हो रही थी। यहाँ गाजियाबाद में ही रहता था, स्टेशन के पास ही, ठीक है। और ये है जगह बजरिया, मैंने लिखा हुआ है, सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ बजरिया। और ये कहते हैं कि ये गाजियाबाद का बड़ा स्टेशन है। वहाँ पर एक मसालों के जगह भी पड़ती थी बीच में, ठीक है।
जहाँ स्टेशन से ये उतर कर अपने घर जाता था, तो बीच में शॉर्टकट के लिए, क्योंकि पैदल हुआ करता था, रास्ता थोड़ा अंधेरे वाला हो जाता था, लेकिन यहाँ मसालों का और बाकी चीज़ों का काम होता था बड़े लेवल का। कुछ यहाँ पर गोदाम वगैरह भी थे, कुछ बड़ी बड़ी दुकानें भी थीं। तो यहाँ से जब मैं आता था तो मुझे हमेशा एक गोदाम के बाहर एक आदमी मतलब नए से सफ़ेद कपड़ों में बैठा हुआ दिखता था। पहले दिन दिखा, मैंने उसे इतना गौर से नहीं देखा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जब लगातार मुझे 8-9 दिन हो गए तो मैंने ऐसे यूं ही पूछ लिया कि भाई साहब, रोज ही नए कपड़े पहनते हो, बड़े चमकते हैं तुम्हारे कपड़े। मैंने बस इतना ही बोला और मैं हंस के आगे चल दिया। मैंने पलट कर देखा तो उस वक्त वो वहां बैठा नहीं था और मुझे पलटने में सिर्फ और सिर्फ 1.5-2 सेकंड लगे थे। मैंने उसके साथ जो बोला, मजाक किया एक तरह से, या मैंने उससे बात करने की कोशिश करी। उसके बाद 1.5-2 सेकंड बाद वो मुझे, जब मैं पलट के देखा तो नहीं दिखा। कुलदीप को ये बात समझ नहीं आई, मन में डर आया और जो हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर ये जाता था जिसमें लंच बॉक्स वगैरह होते थे, एक छोटा रजिस्टर होता था, एक पेन वगैरह होता था, वो इसके हाथ से गिर गया। इसने जब उसे उठाया तो बैग की हल्की सी कहीं से कुछ चीज़ खुली रह गई थी, शायद जो जिप वगैरह होती है, उसी वजह से सामान भी थोड़ा इधर उधर गिर गया। तो सामान को इकट्ठा करके बैग में रखा, डरते डरते अपने कांधे पे रखा, और जब पलट कर उसे दोबारा देखा इसने तो हाँ, वो वहीं बैठा है। यहां से इसकी रफ्तार तेज हो गई अपने घर के लिए। घर आते में इसे हमेशा 11, सवा 11 बज जाते थे। आज घर में बहुत सारे और भी रिलेटिव आए हुए हैं। इसके चेहरे पर पसीना है और ये हल्की विंटर का समय था कि सर्दियों की शुरुआत होने वाली है। सितंबर के आसपास की बात थी और ये तब की बात है जब सितंबर अक्टूबर में वास्तव में सर्दियां शुरू हो जाती थी। अब तो सर्दियां सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए रह गई हैं। होता क्या है कि इसको देखने के बाद मम्मी पापा ने पूछा, क्या हो गया, इतना डरा हुआ सा क्यों दिख रहा है, पसीने, भूत देख लिया क्या? और सब लोग हंसने लग गए। ये सीधा अपने कमरे में आया तो इसकी दीदी और 2 एक कज़न वगैरह भैया वहाँ बैठे हुए थे। सब इसे पूछते हैं कि क्या हुआ और इतना परेशान क्यों लग रहा, ऑफिस में कोई बात हुई? इसने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन कुछ तो अजीब है, कुछ गड़बड़ है। इसकी दीदी ने कहा, पहले मुंह हाथ धो ले, मैं अभी चाय बन रही है, चाय पी ले, रिलैक्स हो जा थोड़ा। नहीं दीदी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो मैंने क्या देखा है, क्या हुआ है। अच्छा 1 मिनट, तू यहाँ पर अभी कुछ बताइए मत। सभी बच्चों को आवाज़ दे दी, जो जो उनकी उम्र के हैं, कुछ उनसे छोटे जो हैं, सभी को बुला लिया। कमरा बच्चों से, बालकों से भर गया। दीदी क्या कर रहे हो, सबको क्यों बुला रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अभी रुक जा, मैं बताऊंगी। जब सभी लोग आ गए, इसमें माता पिता भी आ गए थे कि न जाने क्या है गुड़िया, क्या बता रही है, कुलदीप कुछ बता रहा है। अब भैया कुलदीप सुनाएंगे एक डरावनी कहानी। हाँ कुलदीप, क्या हुआ? इसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और ये सब करके ना मेरा एक तरह से मजाक उड़ा रहे हो आप, ये अपमान हो रहा है मेरा। अरे अपमान, सब घर के ही तो है, बता तो सही, ये कौन सी कहानी है जो तेरे दिमाग में चल रही है? उसने कहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, और मैं किसी बात को जो बताता था, कभी मैंने भूत प्रेत वाली बात को आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। अच्छा, आज भूत प्रेत देखा है तूने? कहाँ? अब सब लोग हंसने लगे। माता पिता यहां से उसको ऐसी हल्की सी टपरी देकर चल दिए, चल पागल, तू हमेशा नई नई कहानियां बनाता रहता है। मैं मजाक कर रहा हूं, मैं ये मजाक कर रहा हूं, मेरी बात सुनो तो सही। और अगर आपको विश्वास नहीं तो अभी चलो मेरे साथ, अभी चलो मेरे साथ। 11:30 बज रहे हैं इस वक्त। तो सभी ने प्लान बनाया कि घर में सब लोग जाग रहे हैं, अभी खुशी का माहौल है, ठीक है, अभी वो कार्ड वगैरह डिसाइड हो रहे हैं, जो भी उनका शादी का प्रोग्राम जो चल रहा है घर में। जब देखिए, शादी बहुत बड़ा त्योहार होता है, सच बता रहा हूं, मतलब इसके अंदर इतना सारा काम होता है, और जब शादी हो जाती है तो फिर ध्यान आता है कि भैया किस किस को कार्ड देने रह गए। फिर सामने वाले का मुंह बन जाता है, हमें नहीं बुलाया, ऐसा कुछ होता है। इसीलिए इस त्योहार को बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। चाहे लड़की वाले हों आप, चाहे लड़के वाले हों, भैया सामने वाले की नीयत और फितरत बदलने में देर नहीं लगती। आप समझदार हो, आज की डेट में तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और ऐसे में अगर बाई चांस सामने वाली जो पार्टी है वो आपके हिसाब में थोड़ा बहुत बदलाव ला रही है, तो भैया दूसरी पार्टी देख लो। समझदार को इशारा काफ़ी है, अपने बैंक बैलेंस को छेड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना?
ये तो हम सब अपने बेटे के लिए नहीं, आपकी बिटिया के लिए कह रहे हैं। फ्रिज, कूलर, एसी। पता नहीं ऐसे लोग जो होते हैं जो इस तरह की डिमांड करते हैं, उनका बेटा क्या इतना सक्षम नहीं होता कि वो फ्रिज खरीद ले, एसी खरीद ले? और अगर इतना सक्षम नहीं तो पहले वो बड़ा हो जाए फिर ही शादी करा लो। हम तो आपकी बेटिया के लिए कह रहे हैं। कहानी पर लौटते हैं, वरना मेरी बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं, फिर लोग गुस्सा हो जाते हैं कि कहानी के बीच में इतनी सारी बातें कर दी तूने। हम कहानी सुनने आए थे, तेरा ज्ञान थोड़ी ना लेने। होता क्या है कि कुलदीप की इस बात को मजाक में सभी ने ले लिया। अब वक्त इसकी बातों के साथ साथ थोड़ा सा लंबा हो गया, 12:15 बज गए। दीदी ने और जो बाकी सब लोग थे, इसकी रियल सिस्टर हैं जिनकी ये शादी है, उन्होंने कहा कि एक बात बता, जो तूने देखा, जो तू अभी तक हमें सही से बता नहीं पा रहा है, कि आज तुझे भ्रम हुआ है कि मैंने किसी ऐसी चीज़ को देखा है जो इंसान लग रही थी, लेकिन वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो पल भर में गायब हुई, पल भर में वापस आई। तो ये कहाँ है, कितनी दूर है? उसने कहा 5 मिनट के रास्ते पर है। अच्छा, हमारे घर के पास ही है? कहाँ? मैंने उस बड़े गोदाम के शटर के पास में बैठा हुआ नीचे देखा है उसे, और उसके नए कपड़े हैं, और मैं लगातार 7-8 दिन से देख रहा हूँ। आज मेरी न जाने क्यों किस्मत फूटी, मैंने उससे बात करी, उसे सवाल किया। तो भाई ने पूछा एक ने, जो इसके चेहरे के डर को देखकर समझ रहा था कि ये झूठ नहीं बोल रहा। उसने कहा तूने उसे बोला क्या था? क्या उसका कोई जवाब आया? क्या उसने कुछ बोला तुझसे? उसने कहा नहीं भाई, मेरे को कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा है, और तुम्हें देखना है तो तुम सब वहाँ चले जाओ। एक दुकान का नाम बताया कि उस दुकान से राइट हैंड साइड पे मुड़ना, और कोने से तीसरा चौथा कोई गोदाम है, उसके शटर के सामने बैठा है। अब सभी ने देखा ये इंटरेस्टिंग है टॉपिक, एक बार जाकर देखा जा सकता है। चलो, सब लोग तैयार हो रहे थे। मम्मी पापा ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? भूत देखने जा रहे हैं। सब लोग हंसने लग गए कि अच्छा, लेकिन तू मत जा, तेरी शादी है गुड़िया, ना जाने कोई दिक्कत हो, इन सबको जाने दे। उसने कहा मम्मी, मतलब मेन कैप्टन तो मैं ही हूँ, मैं जाऊंगी सबसे पहले। उन्होंने कहा ठीक है, जा भैया। अब सभी लोग जा रहे हैं। देखिए किस्मत अच्छी क्या रही कि इस गुड़िया के हाथों में मेहंदी नहीं है, वरना कहीं आपने सुना हो ना कि इस जगह कुछ है, तो उसको लोग अनुभव करना जो चाहते हैं और कहते हैं मुझे कि नितिन भूत प्रेत दिखा दो, तो गीली मेहंदी के साथ, गीले बालों के साथ, और कोशिश करिए कि हाथ में किसी तरह का कोई ऐसा धातु ना हो जो कि स्टील लोहे का हो, और आपके हाथों में कलावा ना हो। यानी कि आप जिस जिस चीज से प्रेत थोड़े से दूर रहते हैं वो सब मत रखिएगा अपने पास। और हाँ, हाथों में लगाइए मेहंदी जो कि गीली हो, सूखी ना हो, ठीक है? बाल खुले हों, अगर आप महिला हैं और आप चाहते हैं इस तरह का अनुभव करना तो जाओ। अगर वहां सच में कोई शक्ति एग्जिस्ट करती है, एहसास तुरंत हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं है किसी भी तरह की किताब सामने खोलकर पढ़ने की, आपको जरूरत नहीं है ओजा बोर्ड वगैरह की मदद लेने की, वो डायरेक्ट ही आपको अपना अनुभव करा देगा। बट वहां कुछ पहले से हो तब, ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने मन से बना दी और आप वहां गए फिर मुझे मैसेज कर रहे हो हमें तो कुछ नहीं महसूस हुआ। कहा जाता है कि हाथों में अगर मेहंदी लग रही हो तो चौराहे भी पार नहीं करने चाहिए, ये जो गीली मेहंदी होती है। लेकिन हर चौराहे पर यह चीज लागू नहीं होती। अभी फिलहाल कुछ समय में त्योहार आएंगे, माताएं बहनें हाथों में मेहंदी लगवाने जाती हैं अपने घर से दूर, है ना, और वो मेहंदी लगवा कर आती हैं अपने घर, तो बीच में क्या हर किसी के साथ भूत प्रेत वाली समस्या हो जाती है? नहीं होती। लेकिन हाँ मेरी बहनों, अगर किसी ने वहां टोटका कर रखा होगा ना, तो जो वहां से निकलेगा उसके साथ वो या उनमें से किसी के साथ वो प्रेत बाधा लग सकती है। इससे साफ शब्दों में कोई नहीं बताएगा, मैं जितने साफ और स्पष्ट शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। जैसी जो कहानी आती है वैसी वो सुनाता हूं, लेकिन बीच के ये जो पार्ट्स है ना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जरूर सुना करो। ऐसा नहीं कि इसे स्किप कर दिया, वरना तो मैं कहानी में टाइम स्टैम्प डाल देता हूं, मैंने यहाँ ये बताया, यहाँ ये बताया, यहाँ ये बताया। मर्जी है तो सुनिए, नहीं मर्जी है तो मत सुनिए। भूत दिखाओ, पैसे ले जाओ, किसी दिन दिख गया तो वो फिर उतारे में काम आएंगे, इसीलिए अपने पास रखो। होता क्या है कि यहाँ सभी ने प्लान बना लिया वहां जाने का, देखने का, कि भैया हम आज सभी लोग भूत प्रेत देखने जा रहे हैं। जब ये घर से बाहर जा रहे थे तभी इसकी एक खास फ्रेंड है, वो अपने बाहर गेट को लॉक करने आई थी। मतलब जिनकी शादी है उनकी एक सहेली जो कि इनके बराबर वाले घर में रहती है,
वो गेट पर ताला लगाने आई थी। देखती क्या है कि अरे आज सारे लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने। तो उसने बताया कि हम भूत देखने जा रहे हैं, तू चलेगी। हंस के कहती है कि क्या बेवकूफ़ी है, क्या बोल रहे हो तुम, भूत देखने जा रहे हो। उनकी मम्मा भी बाहर आई, वो जो लड़की थी जो ताला लगाने आई थी ना घर पे। उन्होंने कहा कि ये किस तरह का मजाक कर रही है तू, और तेरी शादी है 2 महीने 3 महीने में, तो अंदर जा घर में। चल दिए भूत देखने, क्या नौटंकी है। उन्होंने कहा नहीं, अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हो, भैया आया है ना अभी, छोटा आया था अभी, और वो कह रहा है कि उसने किसी को वहां पर देखा है। उसने, आंटी ने इस बात को बड़ी सीरियसली सुना। गेट खोला, बाहर आई, कहती है 1 मिनट उसे बुलाओ। उसे बुलवाया अंदर से। वो नहीं जा रहा था, उसने बस जगह बता दी, वो जा नहीं रहा था। कुलदीप को बुलवाया और कहा कि बेटा कहाँ हुआ था, क्या देखा तूने। नहीं आंटी मैंने कुछ नहीं देखा, सब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। अरे बेटा मैं जानती हूं कि वो मजाक नहीं है, तू बता तूने कहाँ देखा है। मैं जानती हूँ मतलब आंटी आपको पता है जिस जगह के बारे में बता रहा हूँ। तो आंटी ने कहा कि कपड़े मैले थे या साफ दिखे हैं। उसने कहा मुझे साफ दिखे हैं। तो कहती है फिर घबराने वाली कोई बात नहीं, और तुम में से कोई उधर नहीं जाएगा। नहीं मैं समझा नहीं, आपने ऐसा क्यों पूछा है। तो आंटी ने कहा कि ये जिन्न हो सकता है, और इस जगह के बारे में लोगों ने सुना है कि कुछ है, और यकीन मानो उस गोदाम में बहुत बार किसी ने बोरियां गिरती हुई आवाज़ सुनी है, महसूस करा है, सामान खराब होते देखा है, जो टीन के कनस्तर हैं वो उलट पुलट देखे हैं, लोगों ने ऐसा बताया है। और कुछ समय पहले तेरे अंकल जो वहीं से आते हैं उनको मतलब जब वो उधर से ही आ रहे थे और वो भी ट्रेन से ही आते हैं, अपने साथ चलता हुआ कोई महसूस हुआ, और पलट पलट कर इन्होंने 3-4 बार देखा, कुछ नहीं समझ आया कि कौन था। लेकिन जब मोड़ के एंड तक आ गए और पलट कर देखा तो उन्हें भी वहां पर एक कोई सफ़ेद बहुत ज़्यादा नए से कपड़ों में बैठा हुआ आदमी दिखा है। उन्होंने कहा हाँ मैंने भी वहीं देखा है, तुम सब घर में जाओ। अब ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया, ये तो ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि इसमें तो किसी बड़े के साथ भी ऐसा कुछ डरावना अनुभव हुआ है, अब तो देखना बनता है। ये सब आंटी को ये बोल कर कि अच्छा ठीक है आंटी जाने दो ना, हम दूर से देख कर आ जाएंगे कि वहाँ क्या है क्या नहीं। आंटी ने खूब कहा, इनकी मम्मा को भी बुलवा लिया बाहर, जिनकी शादी है ना दीदी की, उनको बुलवाया और कहा, उन्होंने कहा जब नहीं मान रहे बच्चे लोग घूम रहे हैं घूमने दो। अब 10-12 लोग हैं, कह रहे 10-12 हों 20-50 हो, भूत प्रेत के लिए क्या है, आप क्या मजाक समझ रहे हो, ये मत जाने दो इन्हें। खूब कहा, लेकिन बच्चों ने किसी ने मानी ही नहीं कि नहीं जी हम तो जाएंगे। कुलदीप गेट पर ही खड़ा रहा और उन सबको देख रहा था। वो लोग धीरे धीरे मतलब उस रास्ते के लिए जा रहे थे और कुलदीप बस गेट पर खड़े होकर उन सभी को देख रहा था। तभी कुलदीप ने अपनी दीदी और बाकी सबको आवाज देनी शुरू कर दी कि वहीं रुक जाओ। ये सब एकदम से रुके और कहते हैं इससे कि क्या हुआ। कह रहे वापस आ जाओ, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आ रहा है सामने से। ऐसा जब बोला ना तो जो बराबर में आंटी थी, ठीक है, वो भी एकदम से बाहर आ गई कि कुलदीप इस तरह का मजाक नहीं करते हैं। उसने कहा आंटी मेरे को वो दिख रहा है, दीदी वापस आ जाओ। अब ये गेट के अंदर से झांक रहा है और डर रहा है लड़का, ठीक है। सर्दियां मैंने बताया ना हल्की हल्की शुरू हो रही है, लेकिन इसका चेहरा पीला पड़ रहा है, पसीने इतने आ रहे हैं इसके चेहरे पर, ऐसा डर माता पिता ने कभी नहीं देखा था। और ये चिल्लाने लग गया लड़का, मतलब रो भी रहा है, चिल्ला भी रहा है और बार बार उन सबको बुला रहा है। और वो सब वहां से, मजाक अच्छा कर लेता है तू, हम डरने वाले नहीं है, मजाक अच्छा कर लेता है। इतना ही बोला था तभी इसकी जो दीदी हैं जो सबसे आगे चल रही थी, वो एकदम इनके घर की तरफ वापस पलट गई। मम्मी पापा आते हैं कुलदीप के बाहर और कहते हैं कि क्या हुआ। तो कहता है कि मैं उसे देख रहा हूं, और वो ये देखिए मैं बताता हूं आपको, ये जो रोड सीधी जा रही है ना, बीच में एक टर्न आएगा, यानी तिराया जिसे कहेंगे, तो इस तिराहे से वो इनके तरफ आ रहा है और ये लोग सीधा जा रहे थे क्योंकि वो रास्ता वहां पड़ता है। इस तिराहे से वो जो भूत था, प्रेत था, जिन्न था, वो इन तक आ रहा है, मतलब वो आ चुका है बाहर और वहीं कॉर्नर पे वो नीचे एक जगह बैठा है। कुलदीप ने जिस तरह से बोला, माता पिता बाहर आए, बोलते क्या है कि तुझे सच में दिख रहा है। उसने बताया कि हाँ, और ये लोग मान नहीं रहे हैं। वो सब वहां पर खड़े होके मजाक सा करने लग गए थे कि भूत किस तरफ दिख रहा है तुझे, इधर दिख रहा है कि हम सीधा जाएं, कुछ बता तो सही, और मजाक बना रहे थे। मम्मी पापा ने डांट कर उन सबको वापस बुलवाया कि अगर तुम अब यहां से एक कदम भी आगे गए ना
तो गेट बंद कर देंगे और तुम सबको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तमीज़ नहीं है। बड़ा कुछ कोई कह रहा है, हम कह रहे हैं कि नहीं जाना, उसके बाद भी अपनी जिद कर रहे हो। गुड़िया को भी थोड़ा सा इमोशनली मम्मा ने कुछ बोला तो वो भी वापस आ गई। सभी बच्चे वापस आ गए और बड़ा इंटरेस्ट खराब हो गया। अच्छा खासा भूत देखने जा रहे थे और क्या बेकार की बात है, हमें बुलवा लिया। थोड़ा सा कभी कुछ अलग टॉपिक से हटके होना चाहिए ना मम्मी, हम जा तो रहे थे, आ जाते। आपको भी पता है भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता। माँ ने कहा किसने कहा नहीं होते, सब होते हैं, लेकिन तुम्हें इस विषय में बार बार बात करने में क्या रुचि आती है। यहां इसको जब कहते हैं कि कुलदीप अंदर चल, तो कुलदीप गेट को छोड़ नहीं रहा था। मतलब ध्यान से सुनिएगा, इसका जो स्टील का लोहे का गेट था उसे इसने इस तरह से पकड़ रखा था और ये कांप रहा था लड़का। पापा ने कहा कि बेटा चल अंदर चल। इसने गेट नहीं खोला। बेटा अंदर चल, और ये कुछ धीरे धीरे बोल रहा था। मम्मी पापा इसके पास आए कि क्या कह रहा है, इन सब बच्चों से तो गुस्सा होगा अपने बहन भाई से, कोई बात नहीं चल अंदर चल। ये धीरे धीरे जो फुसफुसा रहा है ना, पापा ने बिल्कुल इसके नजदीक जाकर सुना कि ये कह क्या रहा है। तो कुलदीप धीरे से बोलता है पापा से कि पापा वो सामने ही खड़ा है, मैं गेट छोड़ता हूं तो दिखता है और गेट को पकड़ लेता हूं तो वो नहीं दिख रहा है। क्या? मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि लोहा स्टील ये जो है ये ऐसे पवित्र चीजों में आते हैं कि जिनके माध्यम से कभी प्रेत नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। डर लगता है ना, तो सीजर होती है ना, उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओ। नेल कटर है, उसे सिर के नीचे रखकर सो जाओ, तकिए के नीचे, और पैरों के पास रख सकते हो आप। ठीक है, कभी डर लगता है तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। पानी की बोतल आधा पानी पीने के बाद सिर के पास रखी जाती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि नहीं हमने रखा, हमें तो अभी भी डरावने सपने आते हैं। नहीं, क्यों आएंगे? जो मैं बता रहा हूं एक बार ये ट्राई करके देख लो, डरावने सपने का डा नहीं आएगा सामने। समझ गए? पापा ने इसकी बात दोबारा सुनी कि क्या बोल रहा है। कहता पापा मैं गेट छोड़ रहा हूं तो वो मुझे सामने बैठा हुआ दिख रहा है सफेद कपड़ों में। इसका चेहरा नहीं है पापा, वो चेहरा पीछे लग रहा है मुझे इसका, मतलब सिर घुमा हुआ है पापा, इसका पलटा हुआ चेहरा है। पापा ने कहा कि बेटा तुझे अब हमारे घर के सामने दिख रहा है। उसने कहा हाँ पापा, वो धीरे पास आ जाता है। मैं गेट जैसे ही छोड़ रहा हूँ पापा वो 2 कदम आगे आ जाता है। मुझे अंदर जाना है पापा, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। इसके पापा ने कहा कि मजाक बंद कर, और इसने अपनी पकड़ तेज कर ली, मजबूत कर ली कि मेरे से अब कोई हाथ, मतलब ये नहीं छुड़ा सकता मेरा, मैं डर रहा हूँ। और उसके चेहरे को देखकर भाई साहब इसके मम्मी पापा को परेशानी होने लग गई कि बेटा क्या कर रहा है तू, ये छोड़, हाथ में लगेगी। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये मानिए कि ये कहता है कि मैं 100% श्योर था कि वो एक एक स्टेप बढ़ रहा है मेरी तरफ। इसके पापा ने अंदर अपने भाई, बड़े भैया को, सबको आवाजें दी कि 1 मिनट आना, देखना इसे कुछ हुआ है। इनके घर के सभी लोग यहाँ बाहर आ गए। मैंने बताया ना जॉइंट फैमिली है, बड़ी है, घर बड़ा है। यहाँ एक तरह की ऐसा लग रहा था जैसे बारात आ गई हो। सब लोगों ने इसका मजाक बनाया। नौटंकी देख लो इसकी, नौटंकी देखो। गेट छोड़ते ही भूत आ रहा है इसके पास। सब लोग हंसने लगे। अम्मा बाबूजी हैं, जिनमें से जो अम्मा जी हैं, जो दादी हैं इसकी, वो इसके पास आई, इसके सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं कि कुलदीप बेटा अगर ये मजाक है तो इन शक्तियों के साथ ऐसा नहीं करते, ठीक है? और अगर तेरे को वास्तव में कुछ दिख रहा है तो वो तेरे को परेशान नहीं करेगा। ये जो बला है ये अभी यहीं पे रोकती हूँ, तू परेशान मत हो। कुलदीप की मम्मा ने कहा कि अरे आप क्यों इसकी इस मूर्खता में साथ दे रही हो? उन्होंने कहा मूर्खता नहीं है, इंसान के चेहरे से पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये झूठ नहीं बोल रहा है, कुलदीप वास्तव में ही कुछ देख रहा है। इनके साथ कुछ ऐसी भी बातें हो रही थी वहां पर, जो कि यहाँ वीडियो के माध्यम से अगर बताया तो इनका अपमान हो जाएगा कुलदीप जी का। इसीलिए ये मानिए कि बस वो इतना डर रहा था, जिंदगी में इससे ज्यादा कभी नहीं डरा। घर वालों को दादी अम्मा ने कहा कि सब लोग मिलकर हनुमान चालीसा करेंगे और कोई भी रुकेगा नहीं जब तक इसके मन का डर नहीं निकल जाता। किसी से यहाँ हनुमान चालीसा शुरू नहीं हुई। ये क्या हुआ? मतलब शुरू ही नहीं हुई। श्री गुरु चरण सरोज रज ना, कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है। अम्मा ने कहा कि हो क्या रहा है?
अम्मा ने भी 3-4 बार कोशिश कर ली, लेकिन जिन्न और प्रेत में इतनी शक्ति होती है कि वो आपकी जीभ और आपके दिमाग का तालमेल बिगाड़ सकता है। आप जो सोच रहे हो बोलोगे ही नहीं, और जो आप बोल रहे हो उसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। ऐसी ऐसी चीजें बुलवा देते हैं ये। अब ये एकदम से कुलदीप हंसने लगा और गेट छोड़कर जमीन पर बैठा और तालियां बजाने लग गया। ये सभी को थोड़ा डरावना लग गया। ये किस तरह का मजाक कर रहा है तू? ये बेकार की चीजें मत कर कुलदीप। अब गेट छोड़कर इस तरह से बैठ गया है, अब नहीं दिख रहा तेरे को? अब कहां गया वो जो तेरे को भूत दिख रहा था? तो कुलदीप ने कहा मैं ही तो हूं। और ये फिर हंसने लग गया। इसने जमीन पर इस तरह से हाथ मारने शुरू करे। जैसे ही इसने ये चीज हरकतें करी, अम्मा बाबूजी को यकीन हो गया कि हाँ, जो हम सोच रहे थे कि ना हो, ये हो सकता है। ये ना इतनी तेज तेज हंस रहा था, इतनी तेज तेज तालियां पीट रहा था कि जो बराबर में वो आंटी रहती हैं, जिनके हस्बैंड ने भी कुछ ऐसा अनुभव किया था, उनको भी ये आवाज गई। वो भी बाहर आई, इनके घर पर आकर देखती हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। अपने हस्बैंड को बुलवाया, क्योंकि वो ना ये डरावना अनुभव करने के बाद कुछ भगत जी, कुछ तांत्रिक, कुछ मौलवी के पास गए थे कि मुझे ऐसा कुछ दिखता, और वो इन्हें इनके घर में 2-1 बार दिखा था। इन्होंने जैसे ही उसे देखा, देखते के साथ ही हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गए। कुलदीप के मम्मी पापा ने कहा कि अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? और वो इन्हें देखकर एकदम चुप हो गया। कुलदीप जो है, ये जो भाई साहब सामने आकर बैठे, इन्हें देखते ही एकदम शांत हो गया जो वो हरकत कर रहा था। ये मानिए कि जिस भी भगत जी के पास, मौलवी जी के पास या तांत्रिक जी के पास ये भाई साहब गए थे, उन्होंने एक ऐसा रक्षा घेरा इसके लिए बना रखा है कि अगर किसी प्रेत बाधा वाली जगह पर ये जाते हैं तो वहां पर भी समस्या इनके साथ नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरा, अगर कोई प्रेत जिन्न किसी पर आ चुका है या आने वाला है, संपूर्ण तरीके से अभी वो नहीं आया है, और ये वहां पहुंचते हैं, तो वो पलट जाएगा, वो वापस उसी जगह चला जाएगा जहां से वो चला था, साथ जहां से वो आया था। कुलदीप यहां पर थोड़ा अपने सेंस में नहीं था, जो चीजें कर रहा था, जो बोल रहा था। इसे घर में लाते हैं, इसे लिटाया। सुबह 5-5:30 बजे इसकी आंख खुली और ये कहता है कि मुझे अब वो हमेशा दिखता है, ना परेशान करता ना कुछ। मतलब हाँ, भीड़ में भी मैं बता सकता हूं कि वो कहाँ खड़ा है। ये बहुत मंदिर गए, ये बहुत मौलवी के पास गए, बहुत भगत से मिले, लेकिन काम खर्चा हर जगह हो रहा था, आराम कहीं नहीं मिल रहा था। वो जो डर है वो हमेशा के लिए साथ ही था। इनका ये कहना है कि उसने मुझे जो वक्त बताया तब तक वो मुझे दिखा है। कह रहे नितिन भैया, तारीख और महीना ये तक बताया हुआ था कि तब तक नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, बीच बीच में उसकी कुछ डिमांड्स वगैरह आती थी और वो मैं पूरी करता था। उतने वक्त के लिए पूरे घर में सभी की शादी हो चुकी थी, लेकिन मुझे मना था। मम्मी पापा ने बहुत बार कोशिश करी जन्मपत्री वगैरह मिलवाने की, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती थी। और वो तारीख उसने मुझे पहले बताई थी कि इस महीने तेरा रिश्ता तय होगा, और उसी महीने हुआ। कहते हैं कि आज मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, समस्या नहीं है, लेकिन गाजियाबाद में अब मैं उस जगह से कभी जिंदगी में नहीं निकलता। इन्होंने घर शिफ्ट कर लिया है गाजियाबाद में ही, लेकिन अब घर शिफ्ट कर लिया है। अब सभी लोग अपने अपने जगह चले गए, मतलब चाचा ताऊ में। अब वो देखिए, वो प्यार वाली बात तो रहती नहीं, फॉर्मेलिटीज रहती है। बहुत कम ही लोग हैं जो कि आज भी जॉइंट में रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनमें भी अगर खाना पकाना सब अलग है तो खैर मैं किसी के बारे में क्यों बोलूं भाई। कहते हैं कि अब हम सब अलग रहते हैं, और उसके बाद मैं उस जगह कभी नहीं गया। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, जब प्रेत का अनुभव होता है ना, तो एक एक पल भारी पड़ जाता है। जो मेरे साथ हुआ, सभी ने जिनने भी देखा कहते हैं कि उस वक्त तेरा चेहरा इतना डरावना था जैसे कि कोई मेकअप करके बैठा हो। इसकी खाल इधर से ऐसे लटक चुकी थी, गले पे बड़े अजीब से निशान थे, आंखें बड़ी हो रही थी, और मतलब ऐसा लग रहा था इसे देखकर जैसे कि काजल लगा है वो बह गया। चेहरा डरावना था उस वक्त इसका। खैर, इनके साथ जो अनुभव हुआ वो इतना था। कहते हैं आज मैं ठीक हूं, और जब तक वो मेरे साथ रहा तब तक मैंने कभी पूजा नहीं करी, कभी भी, और उससे इसे समस्या होने लगती थी।
चेहरे को इस तरह से नोचने लग जाता था अगर घर में पूजा पाठ हो रही है और इसको सुनाई दे रही है। जो भी पूजा करने जाता था ना घर में, वो भी दबी आवाज में पूजा करता था। यानी प्रेत का डर इतना ज्यादा होता है कि भगवान का नाम भी धीरे धीरे लेना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।